हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल सेक्टर से एक बहुत ही दमदार स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। आप सब लोग जानते ही होंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। आपने इनके जो हैं सबसे अच्छा जो इनकी जो मेन जो ब्रांड है वो ब्रांड है इनका जो ये एडहेसिव्स जो बनाते हैं। बहुत ही अच्छा खासा इनका एक ब्रांड है और मैं आपके सामने रख दूं कि इनकी कौन कौन सी ब्रांड्स हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और काफी वाइड रेंज में ये इंडस्ट्रीज के लिए अपने जो है प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरा एक हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इनका। तो आप देखें, सबसे पहले इनकी ब्रांड आप देखें, फेविकॉल नामी ग्रामी ब्रांड है इनकी एडेसिव्स के। उसमें आप देखेंगे ये और बहुत ही बेहतरीन फेविकॉल, फेविकॉल एमआर, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एम सील, फेवी स्टिक, हॉबी आइडियाज, फेविक्रिल एंड और भी काफी कुछ इनकी ब्रांड्स मौजूद हैं। फेविकॉल तो इनका आप जानते ही हैं कि काफी समय से ये चल रहा है और अडेसिव्स में इसने अपनी एक अच्छी खासी एक ब्रांड वैल्यू बना रखी है अडेसिव्स मार्केट में। और इनके ऐड भी आते हैं, कंपनी ऑनलाइन ऐड भी इनके काफी कुछ आते हैं। फेविकॉल के भी आते हैं, फेविक्विक के भी ऐड आते हैं। काफी ऐड इनके ऑनलाइन भी आपने देखे, अब टीवी चैनल पे भी आपने देखे होंगे, ऑनलाइन ऐड आते हैं। ऑफलाइन भी इनकी अच्छी खासी एक एड कैटेगरी है जिसमें ये ऐड करते रहते हैं। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया है, मैं आपके सामने रखूंगा कि ये किस किस इंडस्ट्रीज के लिए अपने जो है प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को ये अपने प्रोडक्ट कैटर कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और आगे ये कंपनी जिस तरीके से डाइवर्सिफाई इसने अपने प्रोडक्ट्स को किया है, आगे भी ये कंपनी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी अपनी बहुत समय से जड़ जमा चुकी है इंडस्ट्री के अंदर। और जो ब्रांड है, आप सब लोगों को पता ही है कि ब्रांड बिकता है और जो इनका जो ब्रांड है वो उस लेवल का ब्रांड बन चुका है कि हर किसी को अब यही लेना है। तो काफी कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप देखेंगे कि अभी मार्केट में अगर आप जाते हैं, एडेसिव्स अगर आपको लेना है, तो अगर आपको कोई और अगर कोई एडेसिव्स अगर देता है तो आपको सबसे पहले ग्राहक को वही चाहिए कि हाँ भाई फेविकॉल चाहिए। लेकिन जो वहां पे जो बैठा होगा, जिसको जो दुकानदार है, दुकानदार कहेगा नहीं जी फेविकॉल को ना लेने की बजाय आप इसको ले लो, लेकिन तब भी आप कहोगे कि ना आप फेविकॉल ही दो। तो इन्होंने जिस तरीके से जो पकड़ बना ली है, जिस तरीके से प्रेजेंस बना ली है लोगों के माइंड में, तो इन्होंने एक ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी खासी क्रिएट कर ली है और वही ब्रांड वैल्यू आगे सस्टेनेबल फ्यूचर इनके लिए क्रिएट करती हुई दिखेगी। मैं आपके सामने और भी इनकी ब्रांड रखता हूं, आप देखेंगे ये ब्रांड है कुछ इनकी, जो मोटोमैक्स, रॉफ, रंगीला, टर्मिनेटर, स्टील ग्रिप, फेविगम, वुडफिन एंड WD-40। ये कुछ ब्रांड हैं जो अपने अपने घर में भी यूज की होंगी। फेविकॉल है, काफी कुछ अगर जो है इस तरीके के, अगर आपको कुछ चित्रकारी करने का वो काम करते हैं या कुछ चीजें अगर आपने कुछ अगर घर में अगर बनाते हैं, कोई अच्छी खासी क्रिएटिविटी अगर कोई आप चीज अगर बनाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, तो उनमें ये जो है ये काफी कुछ यूज होता है। फेविकॉल यूज होता है इनका, फेविक्विक जो है, फेविक्विक भी इनकी अच्छी खासी ब्रांड है कि किसी भी चीज को अगर आपको चिपकाना है झट से, तो ये भी आपने काफी कुछ इसको घर में यूज किया होगा और ये घर में यूज होती है। तो बेहतरीन इनकी जो ब्रांड है। तो आप देखेंगे काफी कुछ चीजें इनकी ऐसी हैं जो कि रेगुलरली यूज होती रहती हैं घर में। फेवी स्टिक है, फेवी स्टिक का भी काफी कुछ यूज होता है, तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो ब्रांड है, और ये न्यू ऐसे ही और भी काफी ब्रांड्स अपने मार्केट में लेके आते रहेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स अपने ये लेके आते रहेंगे, क्योंकि कंपनी के पास में एक अच्छी खासी एक R&D है जिसमें कंपनी R&D करती रहती है और कंपनी कस्टमर्स तक उस चीज को पहुंचाने की कोशिश करती है जिस चीज की कस्टमर को जरूरत है, जिस चीज की ग्राहक को जरूरत है, मार्केट में जिस चीज की जरूरत है उसको ये लेके आते रहते हैं। और मैं आपके सामने रख देता हूं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट का ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। प्रोडक्ट सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो अडहेसिव्स टेक्नोलॉजी, वुड फिनिशेस एंड पेंट्स, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, ऑटोमोटिव सॉल्यूशन, टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, MEP, टाइल एडेसिव्स एंड टाइल ग्राउट्स, वुड वर्किंग सॉल्यूशन एंड सर्विसेज सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, OEM सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। आप देखें इंडस्ट्री वाइज में आपके सामने रखूं, सबसे पहली जो आप देखेंगे इंडस्ट्री, केमिकल, पेपर केमिकल सेक्टर के लिए देख सकते हैं आप, ये अपने जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पेपर
पेपर एंड बोर्ड कोटिंग एंड पेपर कलरेशन, इसके लिए कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है। और अच्छे खासे वाइड रेंज में मार्केट लीडर इन पिगमेंट डिस्पर्सन फॉर अ पेपर टिंटिंग with India's first pigment manufacturing unit, preferred choice of the customer with consistent quality and wide range of product, excellent R&D and leading edge setup for the pigment and specialty chemical manufacturing, strong bond with customer with a strong distribution network। तो पेपर केमिकल बना रही है कंपनी, एंड साथ के साथ आप देखेंगे टेक्सटाइल केमिकल बना रही है कंपनी। टेक्सटाइल केमिकल में आप देखेंगे तो डाइंग सिस्टम, फिनिशिंग सिस्टम, प्रिंटिंग सिस्टम्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, स्पेशलिटी ऑक्सिलरी, इस तरीके से कंपनी के ये सारे के सारे जो हैं एक उन्होंने जो बैच बना रखे हैं, इनमें कंपनी को आप देखेंगे ये सारे के सारे इन सेक्टर्स में कंपनी प्रोवाइड करा रही है। टेक्सटाइल केमिकल प्रोवाइड करा रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, एंड इंडस्ट्रियल रेजिन्स, इंडस्ट्रीज के लिए, काफी इंडस्ट्रीज के लिए रेजिन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेजिन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्रॉम वाटर बोर्न रेजिन्स फॉर रोड मेकिंग पेंट्स टू एक्रेलिक एंड पॉली urethane binders for textile coatings. We offer a wide range of high specialty solutions that are durable and cost effective। देखेंगे होम केयर, डेकोरेटिव पेंट्स, रोड मार्किंग पेंट्स, स्पेशलिटी, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, कारपेट वैक्साइजिंग, इस तरीके से आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेजिन्स भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है। एंड देखेंगे तो आप लेदर केमिकल भी कंपनी बना रही है, देख सकते हैं आप। ओवर द ईयर पिडिलाइट आईपी हैज बीन कंसोलिडेटिंग इट्स प्रेजेंस इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट टू इमर्ज एज अ प्रीफर्ड प्रोवाइडर of high quality leather chemical for customers in over 30 countries across the world। तो देख सकते हैं सर्विंग लेदर्स मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड वाइड, जिसमें आप देखेंगे डाई सॉल्यूशन, लिक्विड सिस्टेंस, पिगमेंट्स, टॉप कोट, फिनिशिंग बाइंडर्स, फिनिशिंग ऑक्सिलरीज, वेट एंड ऑक्सिलरीज, एंड साथ के साथ कंपनी इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स तो प्रोवाइड करा ही रही है। द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मुलेट टेलर मेड सॉल्यूशन to meet the most demanding bonding challenges has earned Pidilite a reputation as a smart custom manufacturer, as a trusted partner for customer across a range of industries। जिसमें आप देखेंगे मैट्रेस असेंबली, पेपर कन्वर्टिंग, लेमिनेशन, बुक बाइंडिंग एडहेसिव्स, सिगरेट्स, एंड ऑफ लाइन पैकेजिंग, प्रोडक्ट असेंबली, टेप्स एंड लेवल्स। तो इस तरीके से कंपनी और भी प्रोडक्ट्स हैं इनके जो ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रही है इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर। एंड फुटवियर एडहेसिव्स भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है, जिसमें आप देखेंगे ईवीए, फ्लोटर फैब्रिकेशन, स्ट्रैप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोल अटैचमेंट के लिए, स्पोर्ट फुटवियर इंडस्ट्रीज के लिए, टॉलिन फ्री एडहेसिव्स के लिए, अपर एंड क्लोजिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड साथ के साथ इंडस्ट्रियल बॉन्डिंग सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है। इंडस्ट्रियल बॉन्डिंग सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली एंड प्रोटेक्शन, सियानो एक्रिलेट्स, हॉट मेल्ट, एनॉर्वे anaerobic epoxy, additives and activators, PU based, sealants, rubber based, water based, देख सकते हैं इंडस्ट्रियल बॉन्डिंग सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करा रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है, देख सकते हैं ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। फोम एम सीलेंट्स, इंडस्ट्रियल एलोसॉल्स, स्पेशलिटी कोटिंग्स, कोल्ड रिपेयर कंपाउंड्स, लीक रिपेयर सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, एडिशनल प्रोडक्ट्स, एनॉर्बिक एडहेसिव्स एंड सियानो एक्रिलेट्स, इस तरीके के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रही है। ऑर्गेनिक पिगमेंट पाउडर एंड पिगमेंट प्रिपरेशन, ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, आप देख सकते हैं। पिगमेंट पाउडर, पिगमेंट प्रिपरेशन जो पेंट सेक्टर में जिनका यूज होता है, ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल सक्सेस, देख सकते हैं कंपनी मतलब एक तरीके से आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी जो वो होती हैं मशीनें जो होती हैं कलर्ड वाली, उनमें ये चीजें लगती हैं। रेपुटेशन फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज, एंड बहुत ही बेहतरीन कंपनी। अच्छा खासा इन्होंने एक इंडस्ट्रीज में अपना एक बिजनेस फैला रखा है, बेहतरीन। ये देख सकते हैं आप 9-10 इंडस्ट्रीज के लिए अभी अपने जो हैं प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छे खासे इन्होंने एक डाइवर्सिफाई अपना बिजनेस कर रखा है, इसीलिए ये कंपनी सस्टेनेबल, इन्होंने पहले से भी अच्छा खासा एक रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में भी ये कंपनी एक सस्टेनेबल रिटर्न देने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। आप देखेंगे
Market outlook: the current second wave of the pandemic poses challenges and demand outlook remains uncertain due to significant inflation in input cost. Gross margin continue to be impacted. Our priority is to ensure employee health and safety in various parts of the geography. Pidilite remains committed to working with our partners to overcome this crisis. Our focus is on ensuring supply, services and customer and user कनेक्ट व्हेन मार्केट्स आर ऑपरेटिंग। फाइनेंशियल हेडलाइट्स अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियली आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इनको प्रॉफिट ही हुआ है अच्छा खासा। एंड अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स इनकी कंसोलिडेटिंग अगर ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली जो है ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स बेहतरीन आई है। थोड़ा सा यहाँ पे एक इनको प्रॉब्लम हुई है और कोई फायदा नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका अच्छा खासा आया है। क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम देखने को मिली है। परफॉर्मेंस ओवरव्यू: resilient customer demand momentum in rural and metros across all major categories like adhesives, construction chemical and DIY segments. The business to business segment posted sequential volume and value growth aided by gradual and consistent pickup in economic activity. Despite significant challenges in FY21, we have displayed adaptability and resilience while building capacity and capability. Gross margin has been impacted due to significant inflation in input cost. Overseas subsidiary have reported high double-digit constant currency revenue growth as well as improved earning growth for the क्वार्टर। आप देख सकते हैं ओवरसीज सब्सिडरीज भी कंपनी के पास में मौजूद हैं एंड वहां से परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वहां से अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। डोमेस्टिक सर्विसेज की भी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है कंपनी को। कंपनी का ओवरव्यू भी है, कंपनी की ब्रांड बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने ब्रांड वैल्यू बना रखी है। एंड कंपनी का ओवरव्यू अगर आप देखेंगे तो 1959 में ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी और पायनियर थी कंज्यूमर एंड स्पेशलिटी केमिकल में। देखेंगे फिर कंपनी ने काफी कुछ अपने साथ में ब्रांड जोड़ी और ब्रांड के साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी इस समय पे बहुत ही बेहतरीन कंपनी एक जब बन चुकी है। एडहेसिव्स एंड सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स एंड पॉलीमर एमल्सन्स, हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड, अमंग द मोर ट्रस्टेड ब्रांड इन द कंट्री, एमसीएल, फेविक्विक, फेविस्टिक लाइक। 3 R&D सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, 1 in Singapore and 1 in USA. Exporter of pigment and pigment emulsion to emerging markets as well as Europe and North America. International manufacturing facilities भी मौजूद हैं। 9 regional offices हैं with 28 plants and 31 co-makers in India. Industry segment compositions अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा adhesives and sealants में है, फिर construction and paint chemical, फिर धीरे 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 और भी ये इंडस्ट्री सेगमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोजिशन। 5 ईयर का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को यहाँ दिखेगा। देख सकते हैं आप कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर एंड बाजार वाला देख सकते हैं इसमें बढ़त देखने को मिली है। बिजनेस टू बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप देखेंगे ये देखने को मिली है, नहीं तो कंज्यूमर वाले में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। कंपनी इसी पे ही अच्छा खासा फोकस करी हुई है, इसीलिए कंपनी ये ब्रांड उतारती रहती है, न्यू ब्रांड जो कि कंज्यूमर तक डायरेक्ट जाए बिजनेस टू बिजनेस की बजाय। डोमेस्टिक प्रेजेंस इंडिया के अंदर अच्छी खासी है, ग्लोबल प्रेजेंस में कंपनी ने अच्छी खासी बना रखी है। कनेक्टिंग यूजर्स एंड डीलर्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कंपनी ने काफी अच्छे खासे बना रखे हैं जिनके थ्रू ये टीवी एड के थ्रू और डिजिटल मीडिया के थ्रू ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका अच्छे से ऐड करती रहती है। अडॉप्टिंग अल्टरनेट ट्रेड चैनल्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी करती रहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है, म्यूचुअल फंड एंड एफआईआई के पास भी होल्डिंग मौजूद है। शेयर प्राइस बेहतरीन कंपनी का चल रहा है। मैं आपके सामने थोड़ा सा इनका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। ये देख सकते हैं आप शेयर का चार्ट, बहुत ही दमदार शेयर का चार्ट है। कहीं भी किसी भी फेस में अगर आप देखेंगे ये होती है, ये शेयर होते हैं, ये दमदार शेयर होते हैं। ऐसे चार्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे ये शेयर यहाँ से चला, फिर यहाँ आया डाउन और डाउन जाने के बाद में फिर से देख सकते हैं आप ये शेयर ने क्या ऊपर जो लंबी छलांग मारी है। फिर देख सकते हैं आप ये शेयर, ये दमदार शेयर हैं। इन्होंने कंसोलिडेशन करने के बाद में ये चलते ही रहे हैं रेगुलरली, तो अब इन्होंने कहीं जाके ये ऐसे एक चार्ट बना पाए हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे ये एक मंथ का एक कैंडल है। आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल बनने के बाद में ये वाली जो मंथ की जो कैंडल बन रही है ये आप देखेंगे तो वहीं की वहीं अभी ये सिकुड़ सी गई है। तो अगर आप देखेंगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, देख सकते हैं ये कितनी यहाँ पे सिकुड़ती है। लेकिन अगर जिस हिसाब से मैं आपके सामने रख देता हूँ, एक आपके सामने मैं टारगेट आपको बता देता हूँ कि इसका क्या टारगेट हो सकता है।
पॉसिबिलिटी, मैं ये वाला एक कंसोलिडेशन का एक फेस लेके चलूंगा, इसको बेस मान के मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये वाली जो कैंडल बनी है ये कंप्लीटली आप देखेंगे बुलिश रेंज में बनी है। जब तक ये शेयर, मुझे लगता है जब तक ये शेयर यहाँ से 1825 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर टिका हुआ है, आप बड़े ही आराम से इसे परचेस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल को बिल्कुल नहीं काट पाएगी। थोड़ा बहुत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा नीचे आती हुई दिखे। मतलब ये मुझे लगता है कि 1930 1950 रुपए तक पॉसिबिलिटी है कि ये वहां तक सरकती हुई दिखे, अगर ये ज्यादा, अगर मार्केट अगर डाउन जाती है तो आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। सिप के थ्रू आप इस शेयर को परचेस करें, बेहतरीन शेयर है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पोर्टफोलियो स्टॉक है, कहीं भी ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगा। सस्टेनेबल फ्यूचर है इन कंपनीज के। और आपको नीचे जो एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है, एक आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसमें 1810 रुपए का। 1810 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये शेयर यहाँ से आपको 40 से 50% का रिटर्न जरूर देता हुआ दिखेगा एक साल के अंदर। बेहतरीन कंपनी है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये दिखाती हुई दिखेगी। मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक बार शेयर का चार्ट देख के मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको इस पर डबल का रिटर्न मैं नहीं दूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये यहाँ से डबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इनमें ग्रोथ आती है, जो हाई जो जिनका जो मार्केट कैप ज्यादा हाई हो जाता है उनमें ग्रोथ आती है, लेकिन इतनी ज्यादा डबल या ट्रिपल की ऐसी ग्रोथ नहीं आती है। कभी कभी लेकिन ग्रोथ अच्छी खासी आती है। लेकिन हाँ, अपना कि आपको ये है कि 40-50% का रिटर्न आपको एक साल के अंदर जरूर ये कंपनी देती हुई दिखेंगी। ये वाला मैं एक बार शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए रखूंगा, ये वाला बेस हम लेके चलेंगे। और इस बेस के थ्रू हम देखेंगे कि शेयर यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है। तो देखेंगे करीब करीब ये 3 वीक से ये शेयर अपने बुलिश रेंज में ही रुका हुआ है, बुलिश रेंज में है। 1985 रुपए के ऊपर आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी आपको बता दूं, तो आप इस शेयर को 2030 रुपए से ऊपर, 2030 रुपए के ऊपर आप इस शेयर को परचेस करें। और 2030 के ऊपर आप इस शेयर को परचेस करके नीचे आपको जो इसमें जो एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है, वो आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है करीब करीब 2015 रुपए का। 2015 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। मैं ज्यादा नीचे का आपको स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनी है, इस वाली कैंडल के नीचे दो, ये इसका जो लो देखेंगे तो 2050 का है। 2050 के थोड़ा बहुत और ये नीचे पॉसिबिलिटी है जाता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ से ये शेयर एक परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखेगा। और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये शेयर करीब करीब आपको 2100, यहाँ से ये शेयर करीब करीब आपको 2250 रुपए तक के टारगेट आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये शेयर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। आरओसी आप देखेंगे तो 30% की आरओसी, लार्ज कैप की कंपनी है, बहुत ही सॉलिड। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 1 की फेस वैल्यू है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। एंड पी आप देखेंगे तो अच्छी खासी पी है, लेकिन कंफर्टेबल तो पी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन तब भी ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बड़ी कंपनी है उनकी पी आप अक्सर कर देखेंगे तो थोड़ा आपको हाई रेंज में मिलेगी। आरओसी पे आप नजर डालें, अच्छी खासी आरओसी है। सेफर साइड के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अगर आपको एक पोर्टफोलियो में अगर स्टॉप लॉस रखना है, तो आप जरूर इस केमिकल सेक्टर से इस पोर्टफोलियो में अपने इस वाले स्टॉक को रख सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एफआईआई के पास भी होल्डिंग्स मौजूद है, डीआईआई के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है। मेरे माइंड से आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है ये, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न एवरी ईयर आपको ये कंपनी का शेयर देता रहेगा। जिस तरीके से मैंने आपके सामने ये जो चार्ट रखा है, आप चार्ट को अगर देख के चलेंगे तो ये शेयर ऐसा नहीं है कि आप इसको इसमें ट्रेडिंग करें या आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए लें। पोर्टफोलियो के हिसाब से आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखें और एक स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे मेंटेन करें। ये कभी भी, जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है, ये शेयर आपको निराश नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस शेयर के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी इस शेयर से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।